की कहानी बहुत पुरानी और लोकप्रिय कथा है जिसे अलग अलग रूपों में सुनाया जाता है। यहाँ एक कहानी प्रस्तुत है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसमें एक राजा और रानी रहते थे। राजा का नाम वीरेंद्र और रानी का नाम सुंदरी था। राजा वीरेंद्र बहुत ही बहादुर और न्यायप्रिय थे, जबकि रानी सुंदरी अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनका राज्य समृद्धि और शांति से भरा हुआ था। एक दिन राजा वीरेंद्र को खबर मिली कि पड़ोसी राज्य का राजा उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। रानी सुंदरी ने राजा को शुभकामनाएं दी और कहा, तुम्हारा साहस और बुद्धिमानी ही इस युद्ध को जीतने में मदद करेगा। युद्ध शुरू हुआ और राजा वीरेंद्र ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी और राजा वीरेंद्र को पराजय का सामना करना पड़ा। राजा घायल हो गए और दुश्मन ने उन्हें बंदी बना लिया। जब रानी को यह खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रानी सुंदरी ने अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बनाई। वह एक साधारण किसान की वेशभूषा में दुश्मन के राज्य में गई और वहां के राजा से मिलने की इच्छा जताई। उनकी सुंदरता और चालाकी से प्रभावित होकर दुश्मन राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। रानी ने अपनी बातें और तर्क से दुश्मन राजा को समझाया कि युद्ध और संघर्ष से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि शांति और दोस्ती से ही राज्य की समृद्धि संभव है। दुश्मन राजा रानी की बातों से प्रभावित हो गया और उसने राजा वीरेंद्र को रिहा कर दिया। दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हो गई और राजा वीरेंद्र अपने राज्य में लौट आए। उन्होंने अपनी रानी की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की और दोनों ने मिलकर अपने राज्य को फिर से समृद्ध और खुशहाल बनाया। इस प्रकार राजा और रानी ने न केवल अपना राज्य बचाया, बल्कि अपने प्रेम और साहस की मिसाल कायम की। उनकी ये कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही और वे अपने राज्य में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। पूजा की कहानी। छठ पूजा भारत के पूर्वी राज्यों, विशेषकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाए जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। यह त्योहार सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना के लिए समर्पित है। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता से जीवन की समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की कामना करना है। यह त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है और इस दौरान भक्तगण बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ विभिन्न विधियों का पालन करते हैं। छठ पूजा की पौराणिक कथा। छठ पूजा की कई पौराणिक कहानियां प्रचलित है, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हार दिया था, तब द्रौपदी ने छठी मैया की पूजा की थी। द्रौपदी ने यह व्रत अपने परिवार की समृद्धि और पुनर्राज्य की प्राप्ति के लिए किया था। छठी मैया की कृपा से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। दूसरी कथा के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण, जो महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे, सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की उपासना करते थे और इसी कारण वे महान योद्धा बने। कहते हैं कि कर्ण ने छठ पूजा की शुरुआत की थी और इसी परंपरा का पालन आज भी किया जाता है। कर्ण के समय से ही यह पूजा सूर्य देवता को समर्पित मानी जाती है। छठी मैया की आराधना का महत्व। छठी मैया को प्रकृति या सृष्टि और संतानों की रक्षा की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि वे भगवान सूर्य की बहन है और उनकी कृपा से ही जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। छठ पूजा के दौरान भक्त छठी मैया की पूजा करते हैं ताकि वे परिवार को सभी बुराइयों से बचा सके और उन्हें संतान सुख प्रदान कर सके। छठ पूजा की प्रक्रिया। छठ पूजा का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होता है और सप्तमी तक का चलता है। 4 दिनों के इस पर्व में भक्त कठिन नियमों का पालन करते हैं। पूजा की प्रक्रिया अत्यंत कठोर होती है और इसमें पवित्रता का बरखा जाता है। नहाए खाए पहला दिन। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती व्रत करने वाला गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर शुद्ध होते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन भोजन में चना दाल और कद्दू की सब्जी प्रमुख होती है, जिसे खास तरीके से बनाया जाता है। यह भोजन शुद्ध घी में बनता है और इसी से व्रत की शुरुआत होती है। दूसरा दिन। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन पूरे दिन उपवास रखा जाता है और सूर्यास्त के बाद पूजा करने के बाद व्रती प्रसाद के रूप में रोटी और गुड़ खीर ग्रहण करते हैं। यह प्रसाद छठ पूजा का मुख्य हिस्सा होता है।
इस दिन के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करते हैं, जिसमें वे पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। संध्या अर्घ्य, तीसरा दिन। तीसरे दिन का सबसे बड़ा महत्व है। इस दिन व्रती संध्या समय अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। भक्त नदी या तालाब के किनारे एकत्र होते हैं और सूर्यास्त के समय सूर्य देवता को दूध और जल से अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन छठी मैया और सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है। व्रती और उनके परिवारजन नई वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर जाते हैं और सूर्यास्त के समय अर्घ्य देते हैं। उषा अर्घ्य, चौथा दिन। चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह छठ पूजा का अंतिम दिन होता है। भक्त सूर्योदय से पहले नदी या तालाब के किनारे पहुंचते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न करते हैं। इसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और परिवारजनों के साथ प्रसाद का सेवन करते हैं। यह पूजा जीवन में नई ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। छठ पूजा का वैज्ञानिक आधार। छठ पूजा के कई वैज्ञानिक पहलू भी हैं। यह त्योहार प्रकृति और मनुष्य के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और सूर्य की उपासना से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। छठ पूजा के दौरान उपवास रखने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथ ही जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की प्रक्रिया से शरीर को प्राकृतिक तत्वों का लाभ मिलता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। छठ पूजा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। छठ पूजा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इस पर्व के दौरान सामाजिक एकता और सद्भावना का माहौल बनता है। सभी लोग जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर एक साथ पूजा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। छठ पूजा का प्रसाद सभी में बांटा जाता है, जो सामूहिकता और आपसी प्रेम का प्रतीक है। छठ पूजा के दौरान व्रतियों की श्रद्धा और भक्ति अद्वितीय होती है। यह पूजा अपने आप में अनुशासन, धैर्य और संयम का प्रतीक है। इस पर्व में न केवल धार्मिकता का महत्व है, बल्कि यह जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रेरित करता है। छठ पूजा आज सिर्फ बिहार और पूर्वी भारत में ही नहीं, बल्कि देश और विदेश के अन्य हिस्सों में भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है।